नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दगाबाज दोस्त। दगाबाज दोस्त। कहानी जमीर हुसैन, कला किशोर ओबराय, संपादक देवकी नंदन शर्मा। एक बाप के लिए सबसे बड़ा गम वह होता है जब जवान बेटे की लाश उसके सामने पड़ी हो। ऐसा ही गम मान सिंह को बुढ़ापे में सहना पड़ा था। उसके जवान बेटे विजय की लाश उसके सामने पड़ी थी। विजय अंग्रेजों के जुल्म का शिकार हुआ था। एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने उसे सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसने अफसर को सलाम नहीं किया था। कुछ देर तक लाश को देखने के बाद बूढ़ा मान सिंह फूट फूट कर रोने लगा। तू क्यों मर गया बेटा? तुझे तो अभी यह दुनिया देखनी थी। मौत तो मुझे आनी चाहिए थी। तेरी मौत ने मुझ बूढ़े को और भी बूढ़ा कर दिया। नदी के किनारे बूढ़े मान सिंह ने बेटे की चिता को अग्नि दी। चिता से उठती हुई आग की लपटों को देखकर उसके दिल में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आंधी बुलंद होने लगी। बेटे, तू चिंता मत कर। तेरा बाप बूढ़ा हो गया है तो क्या हुआ? तेरी इस असमय मौत का बदला जरूर लेगा। अंग्रेजों को तेरी मौत का हिसाब जरूर देना पड़ेगा। पत्नी और बेटों को घर छोड़कर मान सिंह जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? हमारा क्या होगा? मेरा न सही, इन दोनों का तो कुछ ख्याल करो। मुझे किसी का ख्याल नहीं। सिर्फ एक बात याद है, मुझे अंग्रेजों से विजय की मौत का बदला लेना है। तुम समझते क्यों नहीं? अकेले तुम जालिम अंग्रेजों का क्या बिगाड़ पाओगे? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला इंसान बदला जरूर ले सकता है। पिताजी, आप अकेले कहाँ हैं? हम भी आपके साथ हैं। क्यों भैया? हाँ भैया, पिताजी के साथ मिलकर हम भी विजय भैया की मौत का बदला लेंगे। तुम दोनों बहुत छोटे हो अभी, इसलिए मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डाल सकता। बदला तो मुझे अकेला ही लेना पड़ेगा, लेकिन इस तरह तो हम लोग खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम वीर सिंह और राज सिंह को लेकर कहीं दूर किसी रिश्तेदार के घर चली जाओ, ताकि मुझे तुम लोगों की चिंता न रहे। आप यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं इन दोनों को लेकर अपने दूर के एक भाई के पास चली जाती हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। अब तुम देर न करो, इन दोनों को लेकर फौरन चली जाओ। पत्नी दोनों बेटों को लेकर चली गई। मान सिंह भी अंग्रेजों से बदला लेने घर से बाहर निकल पड़ा। अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसे एक दुकान के सामने भीड़ लगी नजर आई। जरूर वहां कोई हादसा हुआ है, चलकर देखता हूँ क्या बात है। कहीं फिर कोई अंग्रेजों के जुल्म का शिकार तो नहीं हुआ। जल्द ही बूढ़ा मान सिंह उस भीड़ में शामिल हो गया। आह, बहुत दर्द है, बहुत मारा है। मैंने कोई जुर्म भी तो नहीं किया था, सिर्फ अपनी चीज का पैसा ही तो मांगा था। किसने मारा इसको? पास खड़ा व्यक्ति दूर जाते हुए एक सिपाही की ओर इशारा करता हुआ बोला। वह जा रहा है, रोज इसकी दुकान पर आकर मिठाइयाँ खाता था। आज इसने पैसे मांग लिए तो उसने मार मार कर इसकी यह हालत कर दी। अब वह कभी मिठाई नहीं खा सकेगा। शीघ्र ही वह सिपाही के पीछे पहुंच गया। वह सिपाही एक सुनसान सड़क पर मुड़ा। वैसे ही बूढ़े मान सिंह ने उस पर हमला कर दिया। कहाँ जा रहा है कुत्ते? अपनी मौत से तो मिलता जा। सिपाही उछलकर दूर जा गिरा। मान सिंह ने इस बीच उसकी राइफल झपट ली, उसे उल्टा पकड़ा और ताबड़तोड़ सिपाही पर टूट पड़ा। कमीने, कुत्ते! सिपाही का सिर तरबूज की तरह फट गया। कुछ पल छटपटाने के बाद उसने दम तोड़ दिया। देख बेटा देख, तेरे बूढ़े बाप ने तेरी मौत का बदला लेना शुरू कर दिया। मान सिंह सिपाही की लाश को खींचकर झाड़ियों में ले गया और थोड़ी मेहनत के बाद उसने सिपाही की लाश को एक पेड़ पर लटका दिया। उसने एक कागज पर कुछ लिखकर लाश की जेब में रख दिया। इस तरह मेरा पैगाम अंग्रेज सरकार तक पहुंच जाएगा। इसके बाद वह राइफल लेकर जंगल की ओर चल दिया। काफी मेहनत के बाद वह जंगल में एक गुफा तलाश करने में सफल हो गया। यह जगह मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित है, पुलिस भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। कल जरूरत का सारा सामान लाकर यहीं रख लूंगा। मान सिंह गुफा में प्रवेश कर गया। थका हुआ था। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। सिपाहियों की ड्यूटी रात 8 बजे खत्म होती थी। सभी सिपाही अपनी अपनी राइफलें थाने में जमा करके अपने अपने घर जा रहे थे। अंतिम सिपाही भी अपनी राइफल जमा करके जाने लगा तो इंचार्ज ने उसे रोका। जॉन का कुछ पता है? वह अभी तक नहीं आया। दिन में उसने एक मिठाई वाले को मारा था, उसके बाद से वह मुझे नजर नहीं आया। सिपाही पलटकर चल दिया। दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, मैं जाकर जॉन को तलाश करता हूँ। अगर मुझे मिल गया तो मैं फौरन उसे भेज दूंगा।
राजू फूल वाला रोज सुबह सुबह फूल तोड़ने जाया करता था। आज भी वह फूल तोड़ रहा था। अचानक उसकी नजर दाईं ओर पेड़ पर लटक रही एक लाश पर पड़ी। लाश? सिपाही की लाश! भागो! अगले ही पल वह फूलों का थैला छोड़कर सरपट थाने की ओर भाग लिया। थाने में घुसते ही एक सिपाही ने उसे रोका। ए छोकरे, किधर भागा जा रहा है? रुक! हुजूर, लाश! लाश? किसकी लाश? किधर है? वो उधर, सिपाही की लाश है। सिपाही राजू की बात सुनकर आश्चर्य से उछल पड़ा। वह राजू को लेकर सीधा इंस्पेक्टर ग्रेग के पास पहुंचा। सर, इस लड़के ने एक लाश देखी है। यह कहता है कि वह सिपाही की लाश है। क्यों लड़के? हाँ साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। लाश के शरीर पर आप ही लोगों जैसी वर्दी है। फौरन जीप तैयार करवाओ, हम अभी वहाँ चलते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस की जीप राजू के बताए रास्ते पर दौड़ रही थी। 10 मिनट बाद जीप उस स्थान पर पहुंच गई। वह देखिए, झाड़ियों की उस ओर पेड़ पर लाश लटक रही है। राजू उन लोगों को लाश के पास ले गया। यह तो जॉन की लाश है सर। लाश को फौरन नीचे उतारो। लाश को पेड़ से उतारकर आहिस्ता से जमीन पर रख दिया गया। सर, इसकी जेब से एक कागज झांक रहा है। निकाल कर दिखाओ क्या है। सिपाही ने लाश की जेब से कागज निकालकर इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर पर्चा लेकर पढ़ने लगा। तुम लोगों ने मेरे विजय को मुझसे छीन लिया। मैं तुम लोगों से तुम्हारी जिंदगियां छीन लूंगा। अंग्रेजों की मौत। मान सिंह। इसका मतलब है मान सिंह नाम का आदमी बागी हो गया है। उसे फौरन गिरफ्तार करो, वरना वह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। मेरे ख्याल में सर, इस इलाके में मान सिंह नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। इस शहर में वो कहीं तो रहता होगा। उसे तलाश करो। एक अंग्रेज सिपाही को मारकर वह आजाद नहीं रह सकता। ओके सर, लाश थाने पहुंचाकर हम मान सिंह की तलाश शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद लाश जीप के पिछले भाग में रख दी गई। जीप लाश को लेकर थाने की ओर दौड़ पड़ी। जीप के जाने के बाद राजू भी फूलों की टोकरी लेकर वहां से चल दिया। इन अंग्रेज सिपाहियों को ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला कोई तो पैदा हुआ। उधर मान सिंह ने दूसरे दिन शाम होते होते अपनी जरूरत का सामान गुफा में लाकर जमा कर दिया। अंधेरा होने तक वह गुफा में आराम करता रहा। फिर गुफा से बाहर आकर शहर की ओर चल दिया। मुझे कहीं से हथगोलों का इंतजाम भी करना पड़ेगा। सिर्फ राइफल से ही काम नहीं चलेगा। मान सिंह एक आतिशबाजी बनाने वाले के घर जा पहुंचा। कौन हो तुम? मैं अंग्रेजों की मौत हूँ। अगर तुमने मेरा कहा न माना तो मैं तुम्हारी मौत भी बन सकता हूँ। राइफल का रुख अपनी ओर देखकर वह व्यक्ति बुरी तरह घबरा गया। क्या चाहते हो? मुझे इसी समय 10 हथगोले बना दो, वरना राइफल की एक गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। हथगोले बनाना तो जुर्म है। मेरी आज्ञा ना मानना उससे भी बड़ा जुर्म है। मौत का डर इंसान से सब कुछ करा देता है। उसने भी हथगोले बनाना शुरू कर दिए। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उस व्यक्ति ने 10 हथगोले तैयार कर दिए। लो, तैयार हो गए हथगोले। अब मेरा पीछा छोड़ो। आज पीछा छोड़ दे रहा हूँ, परसों फिर आऊंगा। मुझे 100 हथगोले तैयार मिल जाने चाहिए, वरना। उस व्यक्ति को धमकी देकर हथगोलों को लेकर मान सिंह वहां से चल दिया। अब आएगा मजा विजय की मौत का बदला लेने में। मान सिंह सीधा अपने इलाके की पुलिस चौकी के पास पहुंच गया। जिस अफसर की गोली से उसका बेटा मरा था, आज चौकी पर उसकी नाइट ड्यूटी थी। बहुत अच्छा हुआ, वह चौकी में ही मौजूद है। आज मैं इसकी कब्र चौकी में ही बना दूंगा। मान सिंह उस पुलिस अफसर के साथ पूरी चौकी को ही नष्ट कर देना चाहता था। चौकी के सामने एक पेड़ पर वह राइफल और बमों का थैला लेकर चढ़ गया और वहां से निशाना लेकर उसने एक हथगोला उसी अफसर को दे मारा। हथगोला ठीक उस अफसर के सिर पर आकर गिरा। धड़ाम! मान सिंह ने 2 हथगोले चौकी की ओर उछाल दिए। चौकी में मौजूद सिपाही बाहर आ गए। उसी समय हवा में लहराते हुए हथगोले उनके करीब आकर फटे। भागो, किसी ने चौकी पर हमला कर दिया है। कई सिपाही मारे गए। बचे हुए सिपाही इधर उधर आड़ लेने के लिए भागे। आड़ लेकर सामने फायरिंग करो, हमलावर सामने की ओर ही है। मान सिंह ने राइफल संभाल ली और आड़ लेते हुए सिपाहियों का निशाना बनाने लगा। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेज सिपाहियों का नामो निशान मिटा दूंगा इस धरती से। बूढ़े मान सिंह का निशाना खाली नहीं गया। एक सिपाही चीख मारता हुआ उलट गया। आह! लगता है हमलावरों की संख्या काफी है। फौरन हेडक्वार्टर खबर भेजो।
वायरलेस सेट अंदर रखा था। एक सिपाही फौरन अंदर की तरफ भागा, लेकिन अंदर पहुंचने में सफल न हो सका। भागता कहाँ है कुत्ते, धाएं धाएं। इस बीच कई सिपाही आड़ लेने में सफल हो गए थे। उन्हें यह भी मालूम हो गया था कि हमलावर सिर्फ एक है और वह सामने पेड़ पर चढ़ा है। वह लोग पेड़ की ओर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ध्यान रहे, हमलावर किसी तरह भी यहाँ से भाग कर न जाने पाए। गोलियां मान सिंह के आसपास से गुजर रही थी। उसने राइफल एक और रख कर एक बार फिर हथगोलों का सहारा लिया। इस समय राइफल काम नहीं आएगी। हथगोलों को अपनी ओर आते देखकर अंग्रेज सिपाही मोर्चा छोड़कर भागने लगे, लेकिन उन्हें अंदर पहुंचने में सफलता न मिली। काफी देर बाद जब मान सिंह को चौकी के अंदर कोई हलचल नजर न आई तो वह पेड़ से उतरने लगा। लगता है 3 हथगोलों ने इस बार सारे सिपाहियों का सफाया कर दिया। पेड़ से उतरकर मान सिंह दौड़ता हुआ चौकी की बाउंड्री पर चढ़ गया। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। चौकी का एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचा था। वह बाउंड्री कूदकर अंदर पहुंच गया। हा हा हा, मान सिंह का मुकाबला करने चले थे कुत्ते। अरे, इन बाजुओं में अभी बहुत ताकत है। मान सिंह एक सिपाही की लाश के पास बैठ गया और उसके खून में अपनी उंगली भिगोकर जमीन पर कुछ लिखने लगा। उसके बाद उसने पुलिस की जीप से पेट्रोल निकालकर लाशों पर और चौकी के अंदर छिड़ककर आग लगा दी। हा हा हा, फायर ब्रिगेड के आने तक यह पुलिस चौकी जलकर राख हो जाएगी। पेट्रोल के कारण आग बड़ी तेजी से चौकी के अंदर और बाहर फैल गई। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। इसी तरह मैंने अपने जवान बेटे की चिता जलाई थी। अब मान सिंह वहां रुका नहीं। बाउंड्री पार करके वह तेजी से एक और भाग गया। कुछ ही देर बाद पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंच गई। फौरन आग बुझाओ, लगता है सब कुछ जलकर राख हो गया है। बड़ी भयंकर आग लगी है, मांस जलने की गंध भी आ रही है। फायर ब्रिगेड वाले पूरी ताकत से आग बुझाने में जुट गए। आग बुझी तो जरूर, लेकिन सब कुछ राख कर देने के बाद ओह, सब कुछ तबाह हो गया। कुछ भी तो नहीं बचा, सारे रिकॉर्ड जल गए। सर, लगता है चौकी के सारे सिपाहियों को मारकर फिर आग लगाई गई है। हाँ, अगर एक भी सिपाही जिंदा होता तो आग इतनी आसानी से नहीं लग सकती थी। आश्चर्य है सर, एक व्यक्ति इतना बड़ा कांड कर गया। जिस व्यक्ति ने हेडक्वार्टर फोन किया था उसके अनुसार चौकी पर हमला करने वाला एक ही व्यक्ति था, लेकिन हो सकता है हमला करने वालों की संख्या अधिक हो। तुम आसपास पूछताछ करो, असलियत मालूम हो जाएगी। ओके सर। सिपाही फौरन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपने साथ एक व्यक्ति को लेकर लौटा। सर, इस आदमी ने हमलावर को देखा है। उस आदमी का नाम, पता, हुलिया कुछ बता सकते हो? नाम तो मैं नहीं जानता। हाँ, हुलिया जरूर बता सकता हूँ उसका। वह 50-55 का बूढ़ा था। उसके कंधे पर थैला लटक रहा था और हाथ में राइफल थी। इंस्पेक्टर कुछ और पूछने ही वाला था, तभी एक सिपाही भागता हुआ वहां पहुंचा। सर, हमलावर का नाम मान सिंह है। तुम्हें कैसे मालूम? सिपाही उन लोगों को उस जगह लेकर पहुंचा जहां खून से जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। ओह, तो यह वही मान सिंह है जिसने कल एक सिपाही को मारकर पेड़ पर लटका दिया था। सर, लगता है मान सिंह बागी हो गया है और पूरी अंग्रेज जाति का दुश्मन बन गया है। मान सिंह जैसे खतरनाक बागी का ज्यादा दिनों तक आजाद रहना ठीक नहीं। तुम इस व्यक्ति को साथ लेकर फौरन हेडक्वार्टर चले जाओ। आर्टिस्ट से कहना इसके बताए हुए हुलिये का स्केच फोटो बना दे। कल सुबह अखबारों में मान सिंह का फोटो छप जाना चाहिए। साथ ही उसके बड़े बड़े पोस्टर शहर के हर गली कूचे में चिपक जाने चाहिए। सिपाही उस व्यक्ति को लेकर पुलिस विभाग के आर्टिस्ट माइकल के पास पहुंच गया। मिस्टर माइकल, यह आदमी आपको जिस व्यक्ति का हुलिया बताए, आप उसका स्केच फोटो बना दे। यह इंस्पेक्टर हैरी का ऑर्डर है। ओके, बैठो मिस्टर। माइकल उस व्यक्ति के बताए हुए हुलिये पर तेजी से फोटो बनाने लगा। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद वह फोटो बनाने में सफल हो गया। फोटो देखकर बताओ, सही बनी है या नहीं? वाह, बिल्कुल सही बनी है। वह ऐसा ही था। दूसरे दिन अखबार में मान सिंह की फोटो छपी थी। शहर की सड़कों पर, गलियों में जगह जगह मान सिंह के बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए थे। इस बागी व्यक्ति का नाम मान सिंह है। इसका अता पता बताने वाले को, जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले को 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आज्ञा से पुलिस कमिश्नर। सुबह देर से उठने के बाद मान सिंह जंगल से निकलकर सड़क पर आ गया। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी। हा हा हा,
मेरे एक ही कारनामे से अंग्रेज सरकार घबरा गई। 5,000 का इनाम रख दिया मुझ पर। मेरी कीमत 5,000 नहीं कुत्तों, 50,000 है। अब 50,000 का इनाम रखने के लिए तैयार हो जाओ। पोस्टर फाड़कर मान सिंह सीधा एक व्यक्ति के पास पहुंचा। सुन, तेरी गरीबी के दिन अब दूर होने वाले हैं। वह कैसे? पुलिस ने मुझ पर 5,000 का इनाम रखा है। पुलिस को मेरा पता बताकर तुम इनाम हासिल कर लो। लेकिन तुम गिरफ्तार क्यों होना चाहते हो? गिरफ्तार होना नहीं चाहता, बल्कि मैं इनाम की रकम बढ़वाना चाहता हूँ। जब गिरफ्तार हो जाओगे तो इनाम कैसे बढ़ेगा? मान सिंह उसे समझाने लगा कि इनाम की रकम किस तरह बढ़ेगी। तुम सावधानी से दोनों बम गाड़ी की सीट के नीचे रख देना। पुलिस को खंडर तक पहुंचाकर अपना इनाम लेना और वहां से फौरन चले जाना। ठीक है, इतना तो मैं कर दूंगा। और वह व्यक्ति पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर सीधा पुलिस कमिश्नर से मिला। साहब, मैं जानता हूँ मान सिंह कहाँ छुपा हुआ है। अगर इनाम की रकम मुझे मिल जाए तो मैं पुलिस को उस जगह तक पहुंचा सकता हूँ। इनाम तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले मान सिंह तो हाथ आए। और कुछ देर बाद कमिश्नर खुद उस व्यक्ति के साथ एक बड़ी पुलिस फोर्स लेकर मान सिंह को गिरफ्तार करने चल दिया। उधर मान सिंह पुलिस फोर्स के स्वागत की पूरी तैयारियां कर रहा था। वह खंडर के पास मिट्टी के नीचे बारूद बिछा रहा था। जैसे ही अंग्रेज सिपाहियों के कदम बारूद के ढेरों पर पड़ेंगे, उनके टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ने लगेंगे। वह व्यक्ति पुलिस फोर्स को लेकर उसी खंडर के पास पहुंच गया। वह सामने जो खंडर आपको नजर आ रहा है, मैंने मान सिंह को उन्हीं में देखा था। खंडर को चारों ओर से घेर लो। पुलिस के जवानों ने खंडर को चारों ओर से घेर लिया। कमिश्नर माइक पर मान सिंह को चेतावनी देने लगा। मान सिंह, तुम चारों ओर से घेर लिए गए हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हथियार फेंक कर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना तुम्हारा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। कमिश्नर ने चेतावनी कई बार दोहराई, लेकिन मान सिंह की ओर से कोई जवाब न मिला। वह व्यक्ति अभी भी कमिश्नर के साथ था। ऐसा तो नहीं मान सिंह को हमारे आने की खबर लग गई हो और वह यहाँ से भाग गया हो? मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। कहीं तुमने तो हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया? बेवकूफ़ बनता तो मैं खुद नजर आ रहा हूँ। इनाम के लालच में खतरा मोल लिया था, लेकिन इनाम मिलता नजर नहीं आ रहा है। खंडर में छुपा मान सिंह इस इंतजार में था कि कमिश्नर उस व्यक्ति को इनाम दे दे तो वह अपना खेल शुरू करे। लेकिन जब उसने देखा उस व्यक्ति को इनाम नहीं मिल रहा है, तो उसने फिर अपना खूनी खेल शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर को गोली लगकर गिरते देख कमिश्नर फौरन एक पेड़ की आड़ में हो गया। इसका मतलब है मान सिंह खंडर में मौजूद है। अब तो आप मुझे इनाम की रकम दे दीजिए। कमिश्नर ने जेब से 5,000 रुपया निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया। रुपया लेकर वह व्यक्ति वहां से भाग लिया। तुम फौरन यहाँ से दूर चले जाओ। शुक्रिया साहब। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।